हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करने वाले हैं इस साल की मोस्ट अवेटेड बैटल बिटवीन टू गॉड्स। वन इज द ऑनर्ड वन गोजो फ्रेकिंग सातोरू एंड द अदर इज द किंग ऑफ ऑल कर्सेस र्यूमन सुकुना। तो इस बैटल की बात करूं उससे पहले मैं थोड़े से फ्लैशबैक में आप लोगों को लेके जाना चाहूँगा, जहां लास्ट सीजन शिबुया आर्क में आपने देखा था कि गोजो सातोरू को रियल मी प्रेजेंट में सुगुरु गेटो ने कैद कर दिया था। सुगुरु गेटो यानी केंजाकू, है ना। सुगुरु गेटो इज डेड। वहाँ से कैद होने के बाद नेक्स्ट सीजन जो कि कलिंग गेम्स आर्क है, उसके लास्ट एपिसोड में गोजो सातोरू अनसील्ड हो जाता है और तब तक र्यूमन सुकुना मेगुमी फुशिगोरो को अपना वेसल बना लेता है यूजी इटाडोरी की बॉडी को छोड़कर। अब बहुत से लोग कहेंगे कि ना यार ये मेगुमी फुशिगोरो को क्यों है ना उसने अपना वेसल बनाया। तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ 10 शैडो टेक्निक। तो आप लोग कहेंगे अब 10 शैडो टेक्निक में इतना क्या खास है? 10 शैडो टेक्निक का एक ही बाप है, वो है जनरल माहोरागा। 10 शैडो टेक्निक को आप लोग इतने हल्के में ना लें, क्योंकि पास्ट लाइफ में गोजो क्लैन का लीडर जिसके पास 6 आइज की पावर थी और जेनिन क्लैन का लीडर जिसके पास 10 शैडो टेक्निक थी, वो उन लोगों की आपस में भिड़ंत हुई थी और उस भिड़ंत में दोनों के दोनों मारे गए थे और इसकी वजह एक ही थी शायद, वो है जनरल माहोरागा। तो माहोरागा को हल्के में लेने की गलती आप लोग मत करिएगा। तो गोजो वर्सेस सुकुना बैटल शुरू होने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस समय र्यूमन सुकुना 20 में से 19 फिंगर्स को कंज्यूम कर चुका है और इसका मतलब वो अपने फुल पोटेंशियल में है। और बची हुई एक फिंगर जो कि सुकुना के थ्योरी के अकॉर्डिंग गोजो सातोरू ने कहीं छुपा के रखी है, जिससे कि यूजर इटाडोरी उसे कंज्यूम ना कर सके और सुकुना का दोबारा एग्जीबिशन ना हो सके। तो जैसा कि आप लोग सारी बेसिक चीज़ें आप जान चुके हैं, तो अब हम शुरू करने वाले हैं इस साल की मोस्ट हाईली अवेटेड बैटल, द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सर ऑफ हिस्ट्री एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सर ऑफ प्रेजेंट, गोजो सातोरू वर्सेस र्यूमन सुकुना। देखो, इनकी बैटल कोई नॉर्मल बैटल तो है नहीं, क्योंकि एक साइड है र्यूमन सुकुना जिसके अंदर मर्सी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। एस 4 मर्सी नॉट फाउंड। सुकुना इतना टैलेंटेड है कि वो जुजुत्सु को इतनी स्मार्ट वे में समझता है कि वो किसी भी मैटर या टेक्निक को एक बार भी देखने से उसे अपनी टेक्निक बना सकता है, मतलब खुद से यूज़ कर सकता है ऐसी टेक्निक। इस बैटल के अंदर सुकुना ऐसी स्ट्रेटेजीज यूज़ करता है, मतलब ऐसी टैक्टिक्स बनाता है कि उसकी प्लानिंग आर फार मोर सुपीरियर देन गोजो। और गोजो की बात करें तो थ्रू दी हेवन एंड अर्थ गोजो अलोन इज द ऑनर्ड वन। 13 to 14 चैप्टर इस बैटल ने कवर की थी। इस फाइट की लिटरली पूरी जुजुत्सु सोसाइटी वेट कर रही थी और यहाँ तक कि पूरा इसका लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था। और खैर, तो फाइट से पहले जो बैरियर बनाने का काम था, इसके लिए गोजो सातोरू कोयोकाटा इचिजी से कहता है कि तुम बैरियर बनाओ। तो इचिजी कहता है कि मैं क्यों बनाऊँ, मेरा बैरियर इतना भी कुछ खास नहीं है, ऐसे और भी कई ज़्यादा बेटर लोग हैं जुजुत्सु सोसाइटी में जो मुझसे ज़्यादा बेहतर बैरियर बना सकते हैं। तो गोजो सातोरू उसको बोलता है आई ट्रस्ट यू। तो भैया, जिन लोगों को कोयाकाटा इचिजी के बारे में नहीं याद आ रहा है वो मैं बता दूं, सीजन फर्स्ट में जब स्कूल में यूजी इटाडोरी पहला अपना मिशन करने गया था, जहाँ डीमन को मारा था, जहाँ बैरियर था, वो बैरियर कोयाकाटा इचिजी का ही था। तो आप लोग के मन में एक सवाल चला होगा कि शिबुया में तो कोयाकाटा इचिजी को पीछे से उस अननोन जेंडर वाले कैरेक्टर ने पेल दिया था। तो अननोन जेंडर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज तक उसका कैरेक्टर नहीं समझ आया कि मेल है या फीमेल। तो उसका नाम है हारुता शिगेमो। अब इसका कैरेक्टर जो भी रहा हो, पर इसका भी काम शिबुया में तमाम हो चुका है। हमारे नानामी सर ने जो उसको घुसंडे पेले थे, दे घुसन। उसके बाद सुकुना ने चॉप कर दिया था इसको, तो उसका काम वहीं तमाम हो गया था। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बाद में कोयाकाटा इचिजी जिंदा कैसे है? तो इसका एक ही रीज़न है कि हमारे पास अपनी एक हीलर है, लेडी तमायो नहीं, ये तो डीमन स्लेयर वाली है, लेडी शोको। कुछ इनकार्डिनेशंस, हैंड साइंस एंड डांस, इनको यूज़ करके कोई भी कर्ज यूज़र अपने आउटपुट को बढ़ा सकता है। तो गोजो यही करता है और अपना पहला ही अटैक हॉलो पर्पल यूज़ करता है। तो फाइनली इनकी बैटल शुरू हो जाती है। तो गोजो ने जहाँ से मारा अपना हॉलो पर्पल, वो काफ़ी डिस्टेंस पे है सुकुना के। तो दोनों बिल्डिंग्स पे खड़े हैं इस टाइम। गोजो का हॉलो पर्पल इतना स्ट्रॉन्ग और इतना फास्ट है कि सुकुना को पता भी नहीं चलता है कि कब गोजो का हॉलो पर्पल अटैक उसके सामने आ जाता है। आसपास की बिल्डिंग और प्लस वो बिल्डिंग जिस पे सुकुना खड़ा है, सुकुना भी उस बिल्डिंग के साथ डाउन। फिर आता है एकदम फाड़ू और बैड सीन जिसमें गोजो और सुकुना फेस टू फेस खड़े हैं।
आगे पहुंचते हैं हम लोग एक नए चैप्टर पर, चैप्टर 224। ये चैप्टर शुरू होता है रोस्ट के साथ। सुकना बोलता है गोजो को कि तुम एक नेमलेस मछली हो जो इस समय पानी के बाहर फड़फड़ा रही है, और अब चाहे तू जितना भी बाहर फड़फड़ा ले, आखिर में तेरे को कटना ही है। तो गोजो भी सुकना के लेते हुए बोलता है कि तुम ये मत समझना कि तू मेरी स्टूडेंट की बॉडी में है तो मैं तुझ पर रहम खाऊंगा, बल्कि तू जिस बॉडी में है ना, उसकी शक्ल किसी से मैच करती है पास्ट, जिसको कूदने में मेरे को बड़ा मजा आया। तो यहाँ पे गोजो किसकी बात कर रहा है तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद फाइनली इनका क्लैश स्टार्ट होता है और इनसेन हैंड टू हैंड कॉम्बैट होती है। बट ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट एग्जैक्टली हैंड टू हैंड कॉम्बैट है ही नहीं, क्योंकि गोजो इन्फिनिटी यूज कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग सुकना उसको टच भी नहीं कर पा रहा है। तो देखो, दोनों अपने अपने समय के स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर हैं, तो बैटल कितनी सीरियस होने वाली है आप समझ ही सकते हैं। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ सीरियस होने वाला नहीं है। तभी गोजो बैटल के बीच में जमीन पर लेट जाता है और सुकना को अपनी पावर देना, उस पावर के प्रेशर से सुकना दीवार में धंस जाता है। फिर अपने आप को हैवी करके उसे क्रश करने आ गया अपने पैरों से। लाइक अलग ही लेवल पे सुकना की डिसरिस्पेक्ट हो रही है। अरे भाई, कोई गोजो को याद दिलाओ, वो किंग ऑफ कर्सेस है, कोई कीड़ा नहीं है। अब गोजो जो फोर्स लगा रहा था वो इतनी ज्यादा थी कि जिस प्लेटफॉर्म पे दोनों खड़े थे वही गिर जाता है। बट गोजो मजे लेना कहाँ छोड़ता है, वो उस पिलर को हवा में उड़ाता है और उस बिल्डिंग पे ढुकाता है। बट टाइम रहते सुकना वहां से निकल जाता है। तो फिर सुकना यूज करता है अपना डिसमेंटल, जिससे गोजो बच तो जाता है, पर वो जब वो पीछे देखता है तो उस डिसमेंटल ने कंप्लीटली एक बिल्डिंग को पूरा काट दिया है। और वो बिल्डिंग इन लोगों के ऊपर गिरती है, पर ये दोनों बिल्डिंग के अंदर भी जाते लड़ाई शुरू कर देते हैं। एक दूसरे के ऊपर टेबल फेंक रहे हैं, कुर्सी फेंक रहे हैं। अब ये दोनों एक बिल्डिंग में लड़ रहे हैं जो कि नीचे गिर रही है। तो नीचे गिरते ही सब जगह धुआं धुआं हो जाता है और बहुत ही बैड एस वे में दोनों धुएं से बाहर आते हैं। गोजो बोलता है सुकना से कि सारी डिस्ट्रक्शन का मैं तुझे ब्लेम करने वाला हूं। सुकना बोलता है आर यू श्योर? गोजो को याद आता है कि ये फाइट ब्रॉडकास्ट हो रही है, तो सबको पता है कि डिस्ट्रक्शन कौन कर रहा है। नाउ चैप्टर 225। इस चैप्टर में फाइट थोड़ी कम है, बट सारी टेक्निक्स को लेकर एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दिया गया है, तो ये एक्सप्लेनेशन जानना भी बहुत जरूरी है। तो जो भी लोग इन लोगों की फाइट देख रहे हैं वो इस टाइम समझ जाते हैं कि सुकना टच कर पा रहा है गोजो को, इवन इफ गोजो अपनी इंफिनिटी को लगातार यूज कर रहा है। ऐसा कैसे? तो सुकना यूज कर रहा है डोमेन एम्पलीफिकेशन। ये एक ऐसी एडवांस टेक्निक है जिसमें सुकना टच में आता है गोजो के, और गोजो जो भी कर्स एनर्जी यूज कर रहा है ये टेक्निक उसे नलिफाई कर देती है। बट इसका एक ड्रॉबैक भी है कि सुकना उस टाइम कोई भी कर्स एनर्जी यूज नहीं कर पाएगा, लाइक डिसमेंटल या अदर जो भी उसके। पर इस टाइम सब लोग ये सोचते हैं कि ये लोग डोमेन एक्सपेंशन क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। सबको इंतजार था डोमेन एक्सपेंशन का, क्योंकि असली लड़ाई डोमेन की है। बट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलता है, वो बोलता है कि क्या पता इनका डोमेन क्लैश ही ना करे आपस में, बिकॉज सुकना के डोमेन एक्सपेंशन में कोई बैरियर ही नहीं, वो एक ओपन डोमेन है। जो सुन के सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, इंक्लूडिंग मी। अब आप लोग सोचेंगे इनकी बैटल में कुछ भी हो रहा है, पर मजा आ रहा है भाई। देखो, डोमेन एक्सपेंशन के अंदर कर्स एनर्जी ना बहुत ही हाई अमाउंट में रिलीज होती है, और उसे एक बैरियर के अंदर रखना होता है ताकि जो भी एनिमी उस बैरियर के अंदर आए उसे एक हाई अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी हिट हो। और एक बैरियर में तो चांस भी बढ़ जाता है कि किसी भी एनिमी को हिट कर सकें उस कर्स एनर्जी के साथ। अब तुम एक बात बताओ, क्या तुम बिना पेपर के किसी भी पेपर पे लिख सकते हो? ठीक उसी तरह किसी भी डोमेन के लिए उसका एक बैरियर बहुत ज़रूरी है। अगर बैरियर नहीं तो बस तुम एक लार्ज अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी यूज़ कर रहे हो जिसकी कोई भी बाउंड्रीज नहीं है। बट ये चीज़ हर किसी के केस में अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि सुकना का डोमेन एक ओपन डोमेन है, तो केंजाकू का भी डोमेन ओपन डोमेन है और मेगुमी का भी डोमेन ओपन डोमेन है। तो अब ये लोग सोचते हैं कि डोमेन एक्सपेंशन में शायद बहुत हाई अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी लगती है, शायद इसीलिए ये लोग अपना अपना डोमेन अभी ओपन नहीं कर रहे हैं। अच्छा, बिल्ली के सामने दूध का कटोरा रखा है और बिल्ली दूध ना पिए, ऐसा भी हो सकता है। तो यूटा बताता है कि गोजो अपनी कर्स एनर्जी को ऐसे वे में यूज करता है कि मतलब वो उसे इतने इफेक्टिव वे में यूज करता है कि शायद वो कभी खत्म ही ना हो। तो यूटा बोलता है कि मेरे अंदर जो कर्स एनर्जी है वो गोजो से ज़्यादा है, और सुकना के अंदर जो कर्स एनर्जी है वो मेरे से 2 या 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसका ये मतलब कि ये बैटल कभी खत्म ही नहीं होने वाली है। तो गोजो हो या सुकना, दोनों की कर्स एनर्जी तो कभी खत्म होने वाली ही नहीं है। और तभी जिस पल का सबको बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार वो समय आ गया जब गोजो और सुकना दोनों एक साथ बोलते हैं डोमेन एक्सपेंशन।